Today is the first day of our divine yatra to Kailash Mansarovar. We're beginning today in the beautiful land of Kathmandu in Nepal. We will leave from here to go for Pashupatinath Darshan in the beautiful mandir. Following Pashupatinath, we will go to Bodhnath and have the darshan of the beautiful stupa at Bodhnath, which was built around the 5th century. We are staying here in the Hyatt Regency Hotel in Kathmandu. Following our sightseeing excursions this afternoon, we will come back and have a divine satsang and darshan with the revered saints who are leading this Parmarth Kailash Mansarovar Yatra of 2006. शंखनाद के साथ ही उद्घोष हुआ परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा का। नेपाल की राजधानी काठमांडू के इस हयात रिजेंसी से पशुपतिनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए परमार्थ निकेतन के परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ सरस्वती और अन्य महामनीषी संत परमार्थ निकेतन ऋषिकेश द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ करने से पूर्व भगवान के श्री चरणों में वंदना करने के लिए संत गण भक्तों के साथ पहुंचे पशुपतिनाथ मंदिर। और वहां पहुंचकर सभी संत गण भक्त गणों के साथ धीरे धीरे पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप कितना उत्साह है, कितनी उमंग है अपने प्रभु, अपने भगवान के दर्शन के लिए। भक्तों की ये टोली धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं ये संतगण महात्मा गण। और अब सभी तीर्थयात्री आ पहुंचे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार तक और यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हैं मंदिर के पदाधिकारी। और इसके पश्चात तीर्थ यात्रा के बारे में संत जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे हैं। श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज परमार्थ ऋषिकेश के द्वारा आयोजित यह यात्रा है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, जहाँ सदाशिव उमा निवासु। शास्त्रों में कैलाश की बड़ी महिमा गाई गई है। हमारे परंपरा के अनुसार भगवान शंकर उमा सहित सदैव कैलाश पर विराजते हैं। तो कैलाश का दर्शन साक्षात उमा और शंकर का दर्शन है। वहीं पर मानसरोवर झील, उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत पशुपति जीव मात्र के जो ईश हैं, जीव मात्र के जो पति हैं, उनके दर्शन करने के उपरांत हम लोग ऊपर चलेंगे और कैलाश का दर्शन होगा। ये सब इकट्ठे पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब निश्चित रूप से ऐसा अवसर प्राप्त होता है। मैं
यात्रा दल के सभी यात्रियों का स्वागत करता हूं और सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि ये यात्रा सुखद, सुमंगलदायी हो, मधुर हो, मनोहर हो, मंगलकारी हो। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश गंगा के पावन तट से प्रारंभ होकर के आज हम लोग पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में उपस्थित हुए हैं, सभी अपनी श्रद्धा और आस्था के सुमन समर्पित करने के लिए। ये यात्रा गंगा के पावन तट से प्रारंभ होकर गंगा के मूल तक जाएगी और इसलिए ताकि हम अपने मूल को पहचान सकें, हम अपने मूल से जुड़ सकें। हमारा जीवन एक यात्रा है और यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मूल से जुड़े रहें, हम अपने जीवन की यात्रा के उद्देश्य को पहचान सकें। और जीवन की यात्रा का उद्देश्य है अपने मूल से जुड़ जाना, जहाँ से हम आए हैं उसे पहचान लेना और उससे जुड़ जाना, और यही इस यात्रा का उद्देश्य है। हम जब उससे जुड़ जाते हैं हमारा जीवन सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए हमने इस यात्रा का नाम भी रखा है परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा, जो पूरे विश्व में शांति हो, केवल नेपाल में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने कोने में शांति हो, क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार है, उस परिवार के हम एक सदस्य हैं। इसलिए यहाँ हम आज विश्व पशुपतिनाथ के चरणों में, जो विश्व के भगवान हैं, उनके चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि सबके जीवन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस भावना से हम इस यात्रा को आज प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से यात्रा आज पूजन के बाद कल प्रातःकाल रवाना होगी और यहाँ से हम लोग झांगमू से प्रयांग, प्रयांग से झांगमू से नायलम, नायलम से सागा, सागा से प्रयांग और प्रयांग से मानसरोवर के पावन तट पर पहुँचेंगे। इसके बारे में समय समय पर आप सबको सारा विवरण दिया जाएगा। आइए आज सबसे पहले जीवन यात्रा का जो उद्देश्य है, जो हमारे जीवन के पति हैं, परमेश्वर हैं, प्रियतम हैं, उनके चरणों में हमको आज अपनी श्रद्धा और आस्था के सुमन, वो भी सोमवार के दिन जो भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन है, उस दिन यहाँ रुद्राभिषेक करने का जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आदरणीय श्री रसानी बाबा जी महाराज एवं अन्य पूज्य संतों और भक्तों के साथ साथ यहाँ पूजन का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। आइए अब चले हम पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में। की जय। और अब सभी तीर्थयात्री मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। कितनी आकर्षक है ये मंदिर की प्रवेश द्वार पर बनी चित्रकारी। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ये दिखाई दे रहे हैं नंदी देव और इसी के आगे उस ओर भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार शिव शंभु माता पार्वती के साथ सभी देवताओं से दूर वाराणसी से मृगस्थली चले आए और यहाँ आकर बागमती नदी के किनारे जंगलों में वे माता पार्वती के साथ रहने लगे, चिंकारा यानी हिरण के रूप में। और देवगण उन्हें खोजते हुए मृगस्थली के जंगलों में भी जा पहुंचे और तब भगवान शिव को वाराणसी ले चलने का प्रयास करने लगे। तब भगवान शिव बागमती नदी के दूसरी ओर कूद गए, जहां उनका एक सींग 4 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तभी से भगवान शिव पशुपति के रूप में विख्यात हुए और चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 3री सदी में सोमदेव वंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इसका जीर्णोद्धार कराया 1697 में राजा भूपेंद्र मल ने। पशुपतिनाथ मंदिर में अनेक देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर देवपाटन शहर के मध्य खुले हुए अहाते में स्थित है। ये वर्गाकार द्विमुख
पागोड़ा मंदिर है जो धरती से 23.6 मीटर ऊंचा है। और मंदिर के प्रांगण में ये है भक्ति भाव से परिपूर्ण 1.25 लाख बत्ती जो भक्त जनों द्वारा भगवान शिव की आराधना के लिए प्रज्वलित की जाती है। So what you are seeing here, that is known as Shawa Lakh Batti, 125,000 wicks which we illuminate. And normally in Vedic period, Shiva is also considered as the sun god. Sun was a Shiva, and we just pray sun and just to pay the homage to Lord Shiva, or you can say Surya, Lord Surya. We always do this check. I mean, what we say, fire offerings, and this fire offerings is done in the name of sun god. मेरा नाम किरण रेगनी है। हम लोग काठमांडू में रहते हैं, दिल्ली बाजार में। ये 1,25,000 बत्ती है। शिव जी की आराधना के लिए हम लोग ये बालते हैं। अगर किसी का मनौती होता है तो वो उसी हिसाब से बालते हैं। ये हम लोग पशुपति में चार दरवाजे से बालते हैं और 3 राउंड घूम के इधर ले आते हैं। मैं गीता कार्की हूँ। मैं लाजिमपाट रानीबारी में रहती हूँ। हम इधर अपने मनोकांक्षा पूरा करने के लिए 1.25 लाख बत्ती बालने के लिए आ रहे हैं। हम शिवजी के स्तुति करती हूँ। पशुपतिनाथ मंदिर में सभी तीर्थयात्रियों ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और कामना की सफल तीर्थ यात्रा की कैलाश मानसरोवर के। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए अब सभी तीर्थयात्री भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के पश्चात जाएंगे यहां से बोधनाथ की ओर। बोधनाथ स्तूप विख्यात स्तूप है। और अब तीर्थयात्रियों का कारवां चल पड़ा है पावन तीर्थस्थल बोधनाथ की ओर। मार्ग की दूरियां तय करते हुए तीर्थयात्री, जब मन में श्रद्धा हो, भक्ति हो और आस्था हो तो कोई भी मार्ग दूर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो हमारे समीप है, हमारे हृदय के पास, हमारे मन के करीब। सभी तीर्थयात्री जगत गुरु शंकराचार्य और मुनि जी की अगुवाई में बोधनाथ की पवित्र धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनके साथ हैं सभी भक्तगण। मन में श्रद्धा है, भक्ति है, उत्साह है और ये है बोधनाथ का प्रवेश द्वार। बोधनाथ स्तूप केवल बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। हर धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं। बोधनाथ स्तूप में विशाल प्रार्थना चक्र पर अंकित है पवित्र मंत्र ओम मणि पद्मे हम, जिसका शाब्दिक अर्थ है आप खिले हुए कमल पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ हैं। चक्र के चारों ओर परिक्रमा करते तीर्थयात्री भक्तजन इस चक्र को घुमाते हैं और कहते हैं कि जितनी बार ये चक्र घुमाए जाते हैं पवित्र मंत्रोच्चारण का लाभ उतनी ही बार उन्हें प्राप्त होता है। बोधनाथ स्तूप की ऊंची चोटी पर चारों ओर महात्मा बुद्ध के नेत्र चित्रित हैं। बोधनाथ स्तूप में भगवान महात्मा बुद्ध की सुनहरे रंग की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित है। मुनि जी अब यहाँ पर निर्माण कार्य में चल रही कार सेवा में भाग ले रहे हैं। सचमुच संतों का हाथ जिस वस्तु को भी स्पर्श कर जाए वो महान हो जाती है। और मुनि जी के साथ सारे भक्तगण अब बोधनाथ स्तूप से बाहर आ रहे हैं।
हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुनि जी, सभी भक्तों में कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। बोधनाथ स्तूप के दर्शन के पश्चात मुनि जी सभी भक्तों के साथ प्रस्थान करते हैं अपने गंतव्य स्थल की ओर, जहां सायंकाल के समय सत्संग प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन और बोधनाथ स्तूप की प्रदक्षिणा के पश्चात आप सभी वापस आ पहुंचे हैं हयात रीजेंसी। और आइए अब चलते हैं सायंकालीन सत्संग प्रवचन के सत्र में। His Holiness Param Puja Sri Shankaracharya Ji Maharaj, His Holiness Param Puja Swami Chidananji Maharaj, His Holiness Acharya Balakrishnaji Maharaj, and all of our divine Paramarth Mansarovar Kailash Yatra family. Today is truly the day that our yatra has begun. It's a very, very special occasion, a very blessed occasion for us to be here in the presence of the revered saints and to begin this journey. I request our revered saints to please come forward. They're going to light the lamps in our hearts, in our minds, and in our souls tonight and all along the yatra. And as a symbol of that, we're going to begin with the lighting of the lamp. I would like to request Sri Hasubai Shah, who is the President of India Heritage Research Foundation from the United States, who is leading IHRF. For almost all of you know, but in case someone doesn't, IHRF is the foundation of which Puja Swamiji is the founder and the chairman. And under his guidance and his leadership, IHRF has built the first ashram and medical clinic that you will all see on the banks of Lake Mansarovar. We'll be staying at the ashram. We inaugurated that in 2003. Since then, we have also built 2 satsang meditation halls as well in Mansarovar, as well as an ashram in Prayam, where we will stay along the way in Tibet the night just before we reach Mansarovar. We have also received special first permission to build ashrams along the sacred Kailash Parikrama route in Dirupuk and in Zugilpuk. As we perform the Kailash Parikrama, we will have the special sacred puja at these sites of construction of the ashram. Sri Hasubai is holding up IHRF, leading IHRF from sitting in Harrisburg, Pennsylvania, in the United States. And I'd like to call him forward and request him to please offer tilak and respect to our revered saints. Puja Swamiji is going to offer, and Puja Sri Shankaracharya Ji, a special Mansarovar Dupatta and Rudraksh Mala to Sri Hasubai.